गुड मॉर्निंग क्लास। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स रोग किन कारणों से होता है। इसके कोई तीन कारण लिखिए। इसके आंसर की बात करें एड्स रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कोष्टक में बात करें तो HIV के कारण होता है। कारण निम्न है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें दूषित सिरिंज का प्रयोग करना। अगला पॉइंट है यदि कोई महिला गर्भ धारण करती है तो यह रोग उसके शिशु को भी हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करें बिना उचित जांच किए रक्त
आदान करना। तो क्वेश्चन की बात करें कि एड्स रोग किन कारणों से होता है, इसके कोई 3 कारण लिखिए। 3 कारण जाने हैं इसके कि 3 कारण क्या हैं। एड्स रोग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV बोलते हैं, HIV वायरस के कारण होता है। एक वायरस है, एक विषाणु है के कारण ये रोग फैलता है। एड्स रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण, जिसको HIV बोलते हैं, उसके कारण फैलता है, विषाणु के कारण। इसके कारण की बात करते हैं। कारण निम्न है। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, दूषित सिरिंज का प्रयोग करना। जैसे कोई व्यक्ति एड्स रोग से पीड़ित है और उसी सिरिंज का प्रयोग किसी एड्स से पीड़ित वाले व्यक्ति पर कर दिया और उसी सिरिंज का प्रयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति पर कर दिया, तो एड्स से पीड़ित स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स से पीड़ित हो जाएगा, तो स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग पहुंच जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, यदि कोई महिला गर्भधारण करती है तो यह रोग उसके शिशु को भी हो सकता है। यदि कोई महिला है और एड्स रोग से पीड़ित है, तो अगर वो महिला गर्भ धारण करती है, यानी किसी बच्चे को जन्म देती है, तो यह रोग उसके बच्चे को भी हो सकता है, एड्स रोग। अगले पॉइंट की बात करें, बिना उचित जांच किए रक्त आदान करना। अगर कोई व्यक्ति एड्स रोग से पीड़ित है और किसी स्वस्थ व्यक्ति को एड्स रोग की आवश्यकता पड़ गई, यानी रक्त की आवश्यकता पड़ गई, तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी अगर वो रक्त चढ़ा दिया, एड्स है जिस व्यक्ति को, वो रक्त अगर स्वस्थ व्यक्ति पर चढ़ा दिया तो स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स रोग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर लिखिए। इसके आंसर की बात करें, उत्पादक एवं उपभोक्ता में निम्न अंतर है। तो उत्पादक, दूसरी तरफ उपभोक्ता। उत्पादक में फर्स्ट पॉइंट की बात करें,
फर्स्ट पॉइंट है उत्पादकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। उपभोक्ता की बात करें उपभोक्ताओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है उत्पादक स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता की बात करें उपभोक्ता परपोषी या विषमपोषी होते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है जीव मंडल के सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता की बात करें जीव मंडल के सभी जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है उत्पादक अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। उपभोक्ता
उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं। तो इसके क्वेश्चन की बात करें, उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर लिखिए। उत्पादक एवं उपभोक्ता में निम्न अंतर है। एक तरफ उत्पादक, दूसरी तरफ उपभोक्ता। इसमें पहले पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट है उत्पादकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और उत्पादक, संसार में जो भी पेड़ पौधे हैं उत्पादक कहलाते हैं। सभी पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। उपभोक्ताओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और उपभोक्ताओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें तो जंतु आते हैं यानी जानवर आते हैं, तो जानवरों में थोड़ी क्लोरोफिल पाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, उत्पादक स्वपोषी होते हैं, यानी ये स्वयं पोषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन को ये तैयार करते हैं। लेकिन इधर में उपभोक्ता परपोषी या विषमपोषी होते हैं और ये अपने भोजन के लिए किन्हीं दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, जीव मंडल के सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जीव मंडल में यानी एक जीव था पहले, फिर समष्टि, फिर उसमें समुदाय बन गया, जैविक घटक, अजैविक घटक, एक पारतंत्र का निर्माण हो गया, एक जैव मंडल का निर्माण हो गया। तो जीव मंडल के सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं क्या कहलाएंगे? उत्पादक। उपभोक्ता हम बात करें, जीव मंडल के सभी जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। जीव मंडल में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, उत्पादक अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। लेकिन हम भी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, हम अपना भोजन पकाते हैं। केवल पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इधर में बात करें, उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, यानी ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों का शिकार कर लेते हैं। इनको भोजन की आवश्यकता होती है तो ये दूसरों को खा जाते हैं, उससे अपनी पूर्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला
तथा खाद जाल में अंतर लिखिए। इसके आंसर की बात करें खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में निम्न अंतर है। एक तरफ खाद्य श्रृंखला दूसरी तरफ खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला में फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट है किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक के आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल के बारे में बात करें, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिपादित होने वाली कुछ आड़ी तिरछी जाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें खाद्य जाल कहते हैं।
सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। खाद्य जाल की बात करें, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहु दिशीय होता है। अगले पॉइंट की बात करें, इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार बड़ा होता है। तो बात करें खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखिए। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में निम्न अंतर है। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं, संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक में आते हैं। और उपभोक्ता जिसमें जानवर आ रहे हैं उपभोक्ता में, और अपघटक, इन सभी को आपस में मिलाकर कहते हैं यहाँ पर खाद्य श्रृंखला। एक खाद्य श्रृंखला बनके तैयार हो गई। किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिपादित होने वाली कुछ आड़ी तिरछी जाल की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें खाद्य जाल कहते हैं। तो जाल की समान संरचनाएं पाई जाती हैं यानी आड़ी तिरछी खिंची रहती हैं, ये यानी एक दिशीय नहीं होती हैं, ये आड़ी तिरछी रहती हैं, यानी बहुत दिशाओं में खिंची रहती हैं, एक दूसरे से मिली हुई। तो इसी को कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं, खाद्य जाल। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यानी एक दिशा में चलता है ऊर्जा का प्रवाह, यानी उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस तरीके से एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह चला जाता है। खाद्य जाल की बात करें, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है यानी बहुत दिशाओं में चलते, जाल के समान संरचना है, आड़ी तिरछी लाइनें हैं, तो सभी दिशाओं में ये चलने लगता है ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग दिशाओं में, तो बहुदिशीय होता है। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है इसका आकार छोटा होता है। और खाद्य श्रृंखला का आकार छोटा होता है, ये आकार में छोटी होती है खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल की बात करें, इसका आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें आड़ी तिरछी लाइनें थी खाद्य जाल में, तो इसका आकार होता है बड़ा, देखने में भी बड़ी लगती है, और खाद्य श्रृंखला आकार में छोटी दिखती है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे बच्चों।
तो इसीलिए कहा गया है कि आप जितनी मेहनत करोगे उसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, लेकिन आप हर दिन अच्छे से मेहनत करें। और ये 12th में तो नंबर आ जाते हैं, आप क्वेश्चनों को रट लोगे 12th में नंबर भी आ जाएंगे आपके, लेकिन आगे आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो हर क्वेश्चन को समझ समझ के आप याद किया करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।